5 घंटे सुनवाई चली है, लगभग काफी लंबी सुनवाई चली है। क्या यहाँ पर अंदर बातचीत हुई और क्या आप बताएं? कोर्ट के तमाम क्वेश्चन थे दोनों तीनों पार्टियों से, फरियादी से, हमसे और सरकार से। तो पूरी घटना का लाभ ये है कि खनिया थाना पर मनुस्मृति जलाई गई। उसके बाद में शासन ने सोचा कि ग्वालियर में इसका विरोध कर सकते हैं अनिल मिश्रा जी, इस कारण से उनके साथियों के ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया, उनको इलीगल जाके उसके बाद एक फर्जी कहानी उन्होंने तैयार की उनको, और उसके बाद में उनको आरोपित किया उनको, और उनकी जमानत पर रिहा करने 41 के नोटिस में छोड़ने के एक प्रावधान होने के बावजूद उनको छोड़ा नहीं और उनको जेआर किया। और जानते थे कि छुट्टियां चल रही हैं, इन छुट्टियों के दौरान उनको कोई जमानत की उनको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो माननीय न्यायालय ने एक एक चीज को ध्यान में रखा है, सुना है और तसल्ली से सुना है, क्योंकि इतना लंबा आर्गुमेंट हुआ है। उसके बाद कोर्ट का डिटेल में एक ऑर्डर आएगा, कल संभावना है कल शाम तक आ जाएगा, कोई लंबा ऑर्डर आएगा, उसके बाद में निष्कर्ष निकलेगा। बेल कब तक मिलने की उम्मीद है? तो इसी में अगर उनको इलीगल डिटेन करने की अगर हमारी मांग अगर स्वीकार होती है तो उनको कोर्ट के ऑर्डर के परिणाम से उनको तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। ऑर्डर कब तक आने की? कल शाम तक पूरा ऑर्डर आने की संभावना है, कल शाम तक आ जाएगा। लेट क्यों हो रहा है इतना पूरा केस में? लेट क्यों हो रहा है भाई? एक्चुअल में गवर्नमेंट ने तमाम उनके ऊपर तमाम एलिगेशन लगाने के प्रक्रिया के झूठे सच्चे बना के उनको बना के कैसे भी करके वो चाह रहे हैं। देखिए आप देखिए 3 दिन में तो उन्होंने कागज को सबमिट किए बड़ी दूर में, उसके बाद में अब उनको चाह रहे हैं वो कैसे भी करके जेल में रहे, और वो जब तक अपने जो उनके जो डायरी है ना, डायरी को अपने हिसाब से उनके खिलाफ मैनिपुलेट कर लें, लिपापोजी कर लें, मूल चीज की जो रोड पर चलने के जो वो आए फोटोग्राफ आए उनको मैनिपुलेट कर सकें, उनमें छेड़छाड़ कर सकें और डायरी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। किसी 2 आरक्षकों के बयान काट दिए हैं और आरक्षकों से कहानी गढ़वा ली है पहले, उसके फिर इसको बुलाया, मकरंद बौद्ध को बुलाया, मकरंद बौद्ध एक FIR बुला के करवाई। और उन्होंने फिर उसमें कोर्ट का एक चीज और आई थी, मैं इसको बात बताऊं, कोर्ट का ये कहना था अगर उन्होंने किसी भी आदेश का उल्लंघन किया तो इसके उल्लंघन की जिम्मे मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार 2 लोगों के पास में है। गवर्नमेंट की कोई अगर नोटिफिकेशन होता है कलेक्टर का तो ADM मुकदमा दर्ज कराएगा 188 का, या कलेक्टर के राइटिंग में लेटर देगा तो होगा। इसमें मकरंद बौद्ध को इस कोई भी चीज की सरकारी चीज पे हम जैसे रोड पर करके चक्का जाम कर रहे हैं, यहाँ किसी व्यक्तिगत आदमी को मुकदमा दर्ज कराने के 188 का मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। वो तो गवर्नमेंट कराएगी ना, उनके लोग आदेश की अवहेलना हो रही है तो 144 लागू है। अब हमने गवर्नमेंट के किसी आदेश की अवहेलना की तो मुकदमा कौन, फरियादी कौन, कलेक्टर और ADM, वो दर्ज कराएंगे मुकदमा दर्ज। और कानून में प्रोविजन भी है कि लिखित 188 में कोई भी मुकदमा दर्ज होगा तो वो ADM या कलेक्टर के लिखित प्रवाद पे होगा, अन्यथा नहीं होगा। को भी कल गिरफ्तार कर दिया गया। हाँ, तो अपराधी तत्व है, 376 का अपराधी है, एक्सटॉर्शन का अपराधी है, तमाम आगजनी का अपराधी है, तोड़फोड़ का अपराधी है। तो ऐसे अपराधियों को जेल में ही होना चाहिए। ये इनकी 2017 से फरार है। जैसे कि आप एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन नहीं लगा रहे, मैं तो रिकॉर्ड दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड के बात कर रहा हूँ। देखो मैडम, मेरा कोई एलिगेशन, मैं कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड पे है, मैं हम आपको कागज दे रहे हैं और वो पुलिस ने पेश किया रिकॉर्ड उसका। आपके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा तो आम जनता के साथ में पुलिस पर कैसा व्यवहार करती है? ये आम जनता को सोचना है और आपको भी सोचना है कि जनता को हम न्याय कैसे दिलाएंगे। इतनी जानकारी रखते हैं, आपके साथ चालसाजी हो रही है पुलिस के द्वारा, तो फिर आम जनता के साथ क्या होता है? देखिए कोर्ट के संज्ञान में सब चीजें आई हैं और कोर्ट में धीरे धीरे जब गवर्नमेंट ने पुलिस ने और गवर्नमेंट ने मिलकर अब जब हमको ही हमारे ऊपर ही हाथ डालना शुरू कर दिया है तो इसका परिणाम उन्हें अच्छा मिलेगा और हम एक चीज को उनकी पट्टी को सबको खत्म कर देंगे।